नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ में इनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। यूपी में बारिश और बाढ़ का कहर बरकरार है। मौसम विभाग की ओर से आज 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में अभी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली एनसीआर से लेकर गोरखपुर तक कई इलाके इस वक्त जलमग्न है। लगातार बारिश हो रही है। कानपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। उधर बुंदेलखंड में मानसून सीजन में हुई बारिश से सभी डैम लबालब हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पथराई बांध का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद 3 गेट खोलने पड़े ताकि पानी की निकासी हो सके और पानी का लेवल संतुलित किया जा सके। और अब आपको गोरखपुर की तस्वीर दिखाते हैं। बारिश के कारण धान की फसल को काफी फायदा हुआ है। यहाँ बारिश से खेतों में भरपूर नमी आई है। किसानों का कहना है कि धान की फसल हरी भरी हो गई है। पिछले कुछ दिनों में बारिश के अभाव में धान की फसल सूखने लगी थी, पीली पड़ने लगी थी और खेतों में दरारें आ गई थी। लेकिन लगातार बारिश के बाद अब किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। और अब आपको कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुका है। प्रशासनिक मशीनरी हर 12 घंटे में जलस्तर के आंकड़े को रिकॉर्ड कर रही है। सिंचाई विभाग पहले ही बाढ़ के संभावित खतरे के मद्देनजर कटरी के करीब कई गांवों को अलर्ट कर चुका है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब गंगा खतरे के निशान से चंद सेंटीमीटर दूर रह गई है। इस वक्त न्यूज 18 टीम बैराज के उस सेंटर पर है जहां तक देखिए रेलिंग है। ये पूरे घाट और पांव की अगर बात की जाए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा तो घुटने तक ये वो हाल है। अगर और मैं नीचे थोड़ा पांव करता हूं तो देखिए पूरा पांव, लगभग ये 6 फीट तक पानी आ गया। रेलिंग पूरी तरीके से डूब चुकी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पीछे का दृश्य दिखाएं। रेलिंग पूरी तरीके से डूब चुकी है। 3,05,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। और ऐसे में अगर बात की जाए इस मिरर की या इस मीटर की तो 113.80 पर है। और यहाँ अधिकारी बकायदा अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पैनी नजर बनाए हुए हैं यहाँ मौजूद। सर कितना अभी इस समय है सर? ये बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, आप लोग नजर बनाए हैं कि नहीं? हाँ, नजर बनाए रखते हैं। नजर बना के रखे हैं। आप देख सकते हैं कि अधिकारी नजर बनाने के साथ कहना है कि हम लोग एंटाइटल बोलने के लिए नहीं, और स्पेशली रिकॉर्डिंग एक एक चीज की कर रहे हैं और एक एक मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ऐसे 3 ऑफिसर्स इस बैराज पर लगाए गए हैं जो इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और 300 गेट खोल दिए गए हैं। और जो डिस्चार्ज है नरोन्ना डैम से 3 लाख से ज्यादा का डिस्चार्ज हुआ है, और जो अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 बैराज कानपुर। उधर झांसी में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी, नाले और बांधों का जलस्तर बढ़ने लगा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पथराई बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद 3 गेट खोले गए, पानी की निकासी की गई। कई दशक बाद पहला मौका आया है जब मानसून के सीजन में चौथी बार बांध के गेट खोलने पड़े ताकि पानी की निकासी हो सके। सिंचाई विभाग का कहना है कि बांध के फाटक 30 सेंटीमीटर तक खोले गए। इस साल पथराई बांध ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। दिल्ली एनसीआर की क्या स्थिति है लगातार बारिश के बाद, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। सड़कों पर पानी भरा है, कई इलाके जलमग्न हैं। मथुरा के थाना कोसीकला में 2 मंजिला मकान गिर गया और इस हादसे में 2 लड़कों की मौत हो गई। 8 लोग जख्मी हुए हैं। बिल्डिंग 70 साल पुरानी थी। इस बिल्डिंग में 25 लोग रह रहे थे। हादसे के बाद पुलिस और फायर कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे लोगों को निकाला, अस्पताल में भर्ती करवाया। अभी एक शाम को जनपद मथुरा में थाना कोसीकला ये नकाशा मोहल्ला है, यहाँ पर एक दुखद घटना हुई है। एक पुरानी ये जर्जर बिल्डिंग है जिसकी 2 तल्ला बिल्डिंग है, जिसमें प्रथम तल की छत ये अंदर से ये गिर गई थी। ये जर्जर बिल्डिंग थी। तो इसमें ये शहजाद
व्यक्ति हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का बेटा है और एक 6 साल की बेटी है, उसकी मृत्यु हो गई है और बाकी 6 लोग घायल हुए हैं, जिनको हमारी रेस्क्यू टीम ने तत्काल वहाँ से निकाल के हॉस्पिटल भेजा है, उनका उपचार अभी चल रहा है। उधर महाराजगंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ई चौपाल में अचानक से अश्लील वीडियो चल गया। मामला 7 अगस्त का है। बेसिक शिक्षा की समस्याओं के समाधान और बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा के लिए कलेक्ट्रेट के एनआईसी में गूगल मीट के माध्यम से ई चौपाल आयोजित की गई थी, लेकिन मीटिंग के दौरान डीएम संतोष शर्मा मौजूद थे और इसी बीच एक आईडी से अश्लील वीडियो चल पड़ा। इस वीडियो पर एक अश्लील कंटेंट था। डीएम ने आदेश दिया और इस मामले में थाना कोतवाली में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर बदायूं में एक वकील के साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने बदतमीजी की और साथ ही बुर्का पहनी महिला को भी परेशान करने की कोशिश की है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के बाइक सवार युवकों ने अधिवक्ता की कार का पीछा किया, गाड़ी रुकवाकर मोबाइल फोन, कार की चाबी छीनी। इतना ही नहीं, आरोप है कि कार में बैठी मुस्लिम महिला से बुर्का उतरवाने का दबाव बनाया इन्होंने। अधिवक्ता ने पुलिस को तहरीर दी। पहले बात हमारे पास भी मोबाइल भी छीन लूंगा। हमारे पास भी बहुत कुछ है। पहले बातों का जवाब दीजिए, पहले बातों का जवाब दीजिए आप। सोनभद्र की ओबरा नगर पंचायत में बड़ी लापरवाही सामने आई। घरों में गंदे पानी की सप्लाई के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर देखने को मिल रहा है। यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज समाजवादी पार्टी फतेहपुर घटना पर सरकार से जवाब मांग सकती है। समाजवादी पार्टी के विधायक विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विरोध करेंगे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की सुरक्षा का मुद्दा भी फिर छाया रह सकता है। इससे पहले कल सपा के विधायकों ने जमकर हंगामा किया था। अलग अलग मुद्दों पर सपा के विधायक लगातार वेल में आते रहे, प्रदर्शन करते रहे। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन अराजकता का कोई जवाब नहीं है। सवाल ये है कि ये उनकी वजह से नहीं हुआ ना। हम तो चाहते थे, आखिर में भी हमने चाहता था कि जब वो नियम 56 पर जब वो बोल रहे थे नेता प्रतिपक्ष, तो भी मैंने कहा था, हमने कहा आप अपना वो रखिए, नोटिस के ऊपर बोलिए, हम जवाब देंगे। और मैंने जवाब दिया भी। जितनी बात उन्होंने कही, हम तैयार हैं, हम हाउस चलाने के लिए तैयार हैं, हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई अराजकता का क्या जवाब है? इधर झांसी में महज 300 रुपए के लिए एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र के भट्टा गांव का। परिजनों का आरोप है कि नरेश से अमित उर्फ गोलू ने शराब पीने के लिए 300 रुपए मांगे थे। नरेश ने पैसे देने से इनकार किया तो गोलू ने नरेश को मारा पीटा, ईंट से उस पर हमला किया। घायल नरेश को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी अमित उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया है। और उसके द्वारा यह बताया गया कि मोहल्ले के ही अमित उर्फ गोलू के साथ गांव में बने कुएं के पास खा पी रहा था और अमित उर्फ गोलू गुस्से में आकर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी छाती में चोट आई और उसकी सांसें रुक सी रही हैं। इस पर नरेश के परिजनों द्वारा तत्काल नरेश को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में थाना सदर बाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 100 का पंचायतनामा की कार्रवाई कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास बनाने के अध्यादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। गोस्वामी परिवार, स्थानीय महिलाओं और दुकानदारों ने विसर्जन यात्रा निकाली। बांके बिहारी मंदिर से शुरू हुई यात्रा कॉरिडोर और न्यास के विरोध में नारेबाजी करते हुए यमुना घाट तक पहुंची। कॉरिडोर रूपी और न्यास रूपी जो दोनों गढ़े हैं, इनको यमुना प्रभावित कर दिया है। अब ये चाहे तो यमुना पार बने या यहाँ से सीधे इलाहाबाद चले जाएं, वहाँ बने। मैं ये मान के चलता हूँ कि जितना भी हमको आदेश मिला है उसमें संतोषजनक बातें कई सारी एक हैं। जैसे कि सरकार का सीधे तौर पर हस्तक्षेप खत्म हो गया। जिस तरीके से सरकार मनमाने ढंग से जो है यहाँ पर अधिग्रहण की व्यवस्था बना रही थी और अधिग्रहण के बाद में एक मंदिर का कॉरिडोर की व्यवस्था जो बनवा रही थी, उस पर कहीं ना कहीं विराम की अवस्था तो लगी गई है। तो ये मान के चलना है कि हाँ ठीक है, कुछ नहीं से कुछ सही। बरेली में आला हजरत दरगाह से लोग डीएम से मिलने पहुंचे। 3 दिन तक चलने वाले उर्स में बड़ी तादाद में देश विदेश से लाखों जायरीन आते हैं। डीएम से मांग की है इन्होंने, उर्स से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाए। उर्स से पहले सड़कों के गड्ढे, बिजली व्यवस्था को ठीक किया जाए। जो है उर्स जो है 18, 19, 20, 2025 में उर्स 18 तारीख से शुरू हो जाएगा। और जहाँ लफ्ज़ पड़ोसी मुल्क का है, आपने मुझसे पूछा है, तो पड़ोसी मुल्क से हम अब मोहब्बत नहीं करते हैं। वो अगर हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। अब वो हमारे मुल्क से मोहब्बत नहीं करते हैं तो हम उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं। उनके अलावा जो भी है, थाईलैंड है जो है, इसके अलावा मॉरिशस है और भी दीगर जगहें हैं जहाँ से हमारे मेहमान आ रहे हैं, लेकिन हमने पड़ोसी मुल्क को दावत नहीं दी है। जो हमारा दुश्मन है, हम उसके दुश्मन हैं। सहारनपुर में पुलिस ने फर्जी पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार किया। खुद को पुलिस अधिकारी बताकर ग्राम प्रधान और पार्षदों से पैसे ऐंठने वाला ठग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी मथुरा जिले का रहने वाला है। इसके पास से 3 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड बरामद किए गए। आरोपी साहुन चुनाव आयोग की वेबसाइट से नंबर निकालकर लोगों को कॉल करता था और बहाने से उनसे रुपए मंगवाता, फिर मोबाइल बंद कर गायब हो जाता। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। अगर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।